दोस्तों मैं मौजूद हूँ स्कॉटलैंड के खूबसूरत जजीरे मिल पोर्ट पर। और आप देख रहे हैं मिल पोर्ट जजीरे का पार्ट 3। यहाँ समुद्र के किनारे एक यादगार है, यानी एक छोटा सा मीनार बनाया गया है। ये क्या है और क्यों बनाया गया है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और वो कहानी भी सुनाऊंगा जो इस मीनार से जुड़ी हुई है। मगर इससे पहले आप ये जानकर हैरान होंगे कि हिंदुस्तान के अदाकार देवानंद का घर इस जजीरे पर है, जो उन्होंने 70 की दहाई में ख़रीदा था। इस जजीरे पर और किस किस बॉलीवुड एक्टर के घर हैं, ये तफसील तो मैं नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ हिंदुस्तानी फ़िल्मों की शूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आज कल पंजाबी फ़िल्मों की बहुत ज़्यादा शूटिंग्स मिल पोर्ट आइलैंड पर होती है। शूटिंग्स के लिए ये एक नहायत मौजू मुकाम है। दुनिया का सबसे तंग घर इसी जजीरे पर है। दुनिया का सबसे बड़ा आज़ाद कंट्री म्यूज़िक फेस्टिवल इसी जजीरे पर मुनक्किद होता है, जो कि हर साल सितंबर में होता है। इस मेले में दुनिया भर से बड़े बड़े गुलकार शिरकत करते हैं। फेस्टिवल के अख्ताम पर आतिशबाजी होती है, जो कि फेस्टिवल के ख़त्म होने का ऐलान होता है। जी दोस्तों, अब मैं सुनाता हूँ यहाँ पर एक छोटे से मीनार की कहानी कि ये यादगार क्या है। यहाँ पर HMS शेयर वाटर मेमोरियल के नाम से एक छोटी सी यादगार बनाई गई है। जो यादगार है दो ऐसे मल्लाहों की जो एक किश्ती पर मछलियां पकड़ने के लिए गए थे, मगर समंदर में तूफ़ान आ गया और वो दोनों मल्लाह समंदर की बेरहम लहरों की नज़र हो गए। यह 1844 का वाक़या है। ऐसा नहीं कि उन मल्लाहों को बचाने की कोशिश नहीं की गई। उस वक्त पैडल बोट के कमांडर रॉबिन्सन ने दूर से धुआं उठता देखा। ये रंगीन धुआं इस बात की निशानी था कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। ये रंगीन धुआं वो मल्लाह अपनी किश्ती से आग जलाकर पैदा कर रहे थे। रॉबिन्सन ने बड़ी तेज़ी से अपनी पैडल बोट रंगीन धुएं की तरफ भगाई, मगर वो उन मझधार में फंसे हुए मल्लाहों की सिर्फ टोपियां बचा सका, जो पानी की सतह पर तैर रही थीं, जबकि मल्लाहों के जिस्म पानी की नज़र हो चुके थे। उन मल्लाहों के घर वाले उनके लौटने का इंतज़ार ही करते रहे। ये छोटा सा मीनार उन सीमैन की याद में तामीर किया गया है। आज भी जदीद दौर के मल्लाह इस मकाम पर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और ख़ामोशी से उन मल्लाहों को दिल ही दिल में याद करते हैं। यहाँ पर यह बेंच मर जाने वालों के नाम से मंसूब है। मुसाफिरों राहगीरों के लिए आसानी पैदा करने का एक तरीका है, और ये यादगार दूसरी जंग अजीम में मर जाने वालों के नाम से मंसूब है, जो यहाँ पर समंदर के किनारे है। दोस्तों, यहाँ पर समंदर के किनारे ये बेंच रखे गए हैं। देखिए दूर तक बेंच पड़े हुए हैं, और मैं आपको बताता हूँ ये बेंच क्यों रखे गए हैं। यहाँ के रहने वालों के जो अपने करीबी मर जाते हैं, उनके नाम का एक बेंच यहाँ पर ला कर रख दिया जाता है, और उसकी डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ भी लिखी जाती है। देखें यहाँ भी लिखी गई है, और लोग यहाँ आकर बैठें और एंजॉय करें मौसम को, समंदर को। न्यू कासल अपॉन टाइन में समुद्र के किनारे मैंने आपको बेंच दिखाए थे, और यहाँ पर भी देखें दूर तक बेंच पड़े हुए हैं। जो लोग मर जाते हैं उनके नाम के बेंच यहाँ पर रख दिए जाते हैं, और यहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और पीछे समंदर के नज़ारे करते हैं। तो ये एक सहूलत यहाँ पर आने वालों के लिए, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने ये सहूलत यहाँ पर रखी हुई है, और इस तरह से लोग इनके मरने वालों को याद भी कर लेते हैं, और उनके नाम भी लिखे हुए, और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी यहाँ पर लिखी गई है। दोस्तों, ये जजीरा मिल पोर्ट इतना हसीन, इतना खूबसूरत है कि अकल महवे हैरत है। अल्लाह पाक ने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है कि तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं मिलते। बस मुंह से इतना निकलता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैमरे की आंख इसकी खूबसूरती, इसकी रानाई को अक्स बंद नहीं कर सकती। यहाँ किनारे पर आबी हयात और उनकी बाकियात भी देखी जा सकती हैं। सिपियाँ हैं, जंगली घास है, रेंगते हुए कीड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली किस्म में बताया था कि कभी इस जजीरे पर सांप रहा करते थे। इंसानी ज़िंदगी यहाँ पर मुमकिन न थी।
फिर एक सेंट ने सांपों का खात्मा किया और अब यहाँ हर तरफ इंसान बसते हैं। कभी इस जजीरे को भूत जजीरा कहा जाता था, आज हर तरफ जिंदगी रमा दवा है। आए आपको एक अजीबो गरीब चट्टान दिखाता हूँ, जिसको दूर से देखो तो लगता है जैसे कोई देवहैकल हाथी की नस्ल का जानवर पानी से निकलकर इस जजीरे पर आया था और उसे किसी जादूगर ने अपने मंत्र से पत्थर का बना दिया हो। यह भी एक बड़ी अट्रैक्शन है इस जजीरे की। देखे तो सही, ये देवहैकल हाथी टाइप जानवर कितना अजीबो गरीब लगता है। दोस्तों, जब तक आप खुद आकर यहाँ विजिट नहीं करेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि खुनखवा मस्ताना मौसम, आसमान पर भागते हुए काले उदे बादल, तूफ़ानी हवा और समंदरों की लहरों की आवाज़ें क्या खूबसूरत सरगम पैदा करती हैं। आंखों को यकीन ही नहीं आता, मगर ये सच है कि अल्लाह की बनाई हुई ये दुनिया निहायत खूबसूरत है। दोस्तों, 10 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब हम जाएंगे फेरी की तरफ। जी हाँ, समंदर के उस किनारे पर जहाँ पर शिप आएगा और हम अपनी गाड़ी समेत उसमें सवार हो जाएंगे। वो देखें, दूर से फेरी आ रही है जिस पर हम अपनी गाड़ी समेत सवार होंगे और ये जहाज़ हमें इस जजीरे से ज़मीन पर ले जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और फेरी खरामा खरामा किनारे की तरफ बढ़ती जा रही है। यह एक्सपीरियंस बहुत दिलचस्प और अनोखा था मेरे लिए, यानी कि अपनी गाड़ी समेत शिप पर सवार होना और फिर शिप आपको एक जजीरे पर ले आता है। बड़ा दिलचस्प और अनोखा सा तजर्बा था। दोस्तों, मैं तो बहुत महसूस हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इंजॉय किया होगा। लें जी, आ गया किनारे पर ये शिप और अब हम जाएंगे ग्लासगो। दोस्तों, ये देखें, ये हम गाड़ी को फिर लेके जा रहे हैं। ये वसीम भाई गाड़ी चला रहे हैं और ये गाड़ी चली गई दोबारा से शिप के अंदर। ये शिप छोटा है जी, जिसमें हम आए थे वो बड़ा था और ये हमारी गाड़ी हो गई पार्क। अब हम गाड़ी में बैठे रहेंगे, बाहर भी जा सकते हैं। पानी का जहाज़ वापस खुश्की की तरफ जा रहा था। मेरे इर्द गिर्द कुदरत के दिलरुबा नज़ारे थे। कैमरे की आंख के साथ साथ मैं इन मनाजिर को अपनी आंखों के रास्ते अपनी याददाश्तों में महफूज कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ दोबारा आ सकूँ ना आ सकूँ, मगर दिल में यही हसरत है कि कभी फ़िक्र मुआश से वक्त मिले, कभी वक्त का दामन इतना कुशादा हो कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ इस जजीरे पर कुछ दिन गुजारने के लिए आऊँ, दुनिया और माफिया से दूर। अपने जवान बेटों के साथ साइकिल चलाऊँ, हाजरा के साथ दौड़ने लगाऊँ, अपनी 6 साला बेटी हलीमा के साथ पकड़म पकड़ाई खेलूँ इस जजीरे पर, अपने बीवी बच्चों को वक्त दूँ, वो वक्त जो सिर्फ उनका हो, मेरा हो, हमारा हो। मगर ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मुझे आज रात एडनबरा निकलना है। 2 रोज़ क़याम के बाद वहाँ से नॉर्वे के शहर ओस्लो जाना है, वहाँ से द्रामन और फिर वापस ओस्लो से डेनमार्क की फ़्लाइट पकड़नी है, क्योंकि मुझे कोपनहेगन भी जाना है।
और फिर कोपेनहेगन से स्वीडन, वहाँ से फिर मैनचेस्टर और मैनचेस्टर से वापसी पर पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ मेरे अम्मा अब्बा, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जाने क्यों मेरे कानों में एक गाना गूंज रहा है, हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। ओवरसीज जिंदाबाद। दोस्तों हम वापस जा रहे हैं और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है और हम जा रहे हैं वापस इस जजीरे से। मैंने भी इस तरह का ट्रिप पहली दफ़ा किया है, मैंने बड़ा एंजॉय किया और आप भी यकीनन एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं शिप के ऊपर हूँ, शिप अभी वहाँ पहुँचता है तो हम गाड़ी उतार कर यहाँ से आप ग्लासगो शहर की तरफ चले जाएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त इस जजीरे से ग्लासगो के इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों देखिए, ये हम किनारे के पास आ गए हैं और मैं ये सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ नीचे और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। अभी आप देखिए ये नीचे चला जाएगा गेट और ये देखिए गेट नीचे जाएगा, ये गाड़ियाँ बाहर निकलेंगी। मैं आपको गाड़ी के अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ शोर बहुत है, गाड़ी में शोर नहीं होगा। ये देखिए, अब ये जब गेट नीचे होगा तो हमारी गाड़ी बाहर निकल जाएगी। ये एक बड़ा यूनिक, बड़ा अनोखा और बड़ा डिफरेंट किस्म का व्लॉग बना है और ये आपकी वजह से जनाब प्रिंस वसीम भाई, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम, बहुत शुक्रिया। और अभी देखिए ये गेट जैसे नीचे होता है हमारी गाड़ी बाहर निकल जाएगी। आप यहाँ अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं। हमने बड़ा एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया यकीनन। ये देखिए ये गेट नीचे होने लगा, ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे होने लगा और ये चला गया नीचे की तरफ। ये देखिए बड़ा मज़ा आया जी वसीम भाई। आज आप यकीन करें हवा बहुत तेज़ थी और जी मौसम बहुत अच्छा था, हवा तेज़ थी क्योंकि समुद्री हवा है तो ये फिर सर्दी भी लगती है इसके अंदर। दोस्तों देखें ये नीचे हो गया, अब गाड़ियाँ उतरना शुरू होंगी, उसके बाद हमारी गाड़ी की भी बारी आएगी। आप जब भी स्कॉटलैंड आएँ तो इस जजीरे पर ज़रूर आइएगा, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए ये हम चले गए बाहर अपनी गाड़ी पे। ये देखिए अपनी गाड़ी हमारी ये बाहर निकल गई और ये दौरा यहाँ पर हमारा इख्तिताम को पहुँचा। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जजीरा? मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये ट्रैवल जो हमने गाड़ी को शिप में रख के किया और फिर वापस आए, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बड़ी तगो-दो के बाद बड़ी जद्दोजहद करके बड़े दिल से बड़ी दूर दराज इलाकों में जाके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो इन वीडियोस को अगर आपको पसंद आए तो एक तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दूसरा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियोस ज़्यादा लोग देख सकें। तो अल्लाह ताला हमारे दिल के, मेरे दिल के जजीरे पर जिसके इर्द गिर्द समंदर की तरह का खारा, नमकीन बल्कि जहरीला पानी है और अल्लाह ताला उस पानी को भी मीठा करे। और मेरे दिल में जो सांप बैठे हुए हैं अल्लाह के बंदों के लिए, जो उनको डसते हैं, उनकी खुशियों को डसते हैं, हर वक्त बुराई पे आमादा रहते हैं, अल्लाह ताला मुझे उन सांपों से पाक करने की अपने दिल के जजीरे को तौफीक अता फरमाए। जैसे सेंट मैरियन ने उसको पाक किया था जजीरे को। और अल्लाह में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह में आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।